और अब बात रामपुर की महाभारत की, जहां 45 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है जहां आजम खान और उनके परिवार से चुनावी मैदान में कोई नहीं होगा। क्योंकि 2019 में जब आजम खान सांसद बने थे तब उनकी पत्नी ने उपचुनाव लड़ा था। इस बार भी उन्हीं के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आजम ने आसिम राजा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन इस बार आजम खान की कई मोर्चों पर परीक्षा होने वाली। इसमें एक परीक्षा इस बात की, मुस्लिम वोटर पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। रामपुर में बिना आजम के होगी महाभारत, क्या भाजपा को मिलेगी राहत? आजम के सामने आकाश की चुनौती, रामपुर में भीषण भिड़ंत होगी। ये 45 साल में पहली बार है जब रामपुर की सीट दांव पर लगी है, लेकिन मैदान में आजम खान और उनके परिवार से कोई नहीं है। क्योंकि इस सीट पर 1977 से लेकर 2022 तक 12 विधानसभा चुनाव आजम खान ने लड़े, जिसमें से 10 बार उनको जीत मिली तो 2 बार हार का सामना भी करना पड़ा। 2019 में आजम खान के सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी तजीन फातिमा ने चुनाव लड़ा था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि फिर एक बार आजम के सीट पर उनकी पत्नी तजीन फातिमा चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन आजम खान ने अपनी सीट के लिए आसिम राजा को चुना, जो इससे पहले इसी साल रामपुर से लोकसभा का उपचुनाव हार चुके हैं। रामपुर में पिछले 45 साल में पहली बार ऐसा होगा जब आजम खान या उनके परिवार से चुनावी मैदान में कोई नहीं होगा। इस बार समाजवादी पार्टी ने चुनावी मैदान में आसिम राजा को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये सीट आजम खान की परंपरागत सीट कहलाती थी और 10 बार आजम खान इस सीट से विधायक चुने गए थे। आसिम राजा वही है जो पिछले लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से हार गए थे। एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने उसी आसिम राजा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने रामपुर में आजम को चुनौती देने के लिए आकाश सक्सेना को उतारा है, जो आजम और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज 43 मुकदमों में सीधे पक्षकार हैं। उनकी आजम परिवार से लड़ाई 2018 में अब्दुल्ला के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में शुरू हुई थी, जो आजम की विधानसभा सदस्यता जाने तक जारी। मतलब एकदम साफ है कि रामपुर में आजम की एक साथ कई परीक्षा होने वाली है। पहली परीक्षा इस बात की कि मुस्लिम वोटर पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है, क्योंकि रामपुर में 60% वोट मुस्लिमों का है, जबकि 40% वोट हिंदुओं का है। अगर वाकई आजम की पकड़ मुस्लिम वोटर पर है तो आसिम राजा को जीतने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर भाजपा ने कमल खिला दिया तो साफ हो जाएगा कि मुस्लिमों के दिल में भाजपा के लिए जगह है। वैसे भी भाजपा लगातार न सिर्फ पसमानदा कार्ड खेल रही है, बल्कि मुस्लिमों को अपने साथ बता रही है। ये पार्टी का बहुत बहुत आभार। दूसरा, इस बार रामपुर में हम एक मिसाल को पैदा करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता के नारे के साथ यहाँ से चुनाव जीतकर देश में एक नई मिसाल पैदा करेंगे। ये आजम चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। रामपुर में अब सिर्फ विकास की बात होगी, विकास की बात होगी और सिर्फ विकास की बात होगी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, रामपुर का चुनावी घमासान तेज हो रहा है, क्योंकि आसिम राजा और आकाश सक्सेना ने नामांकन पत्र खरीद लिया है। और अब गुरुवार का दिन सबसे अहम माना जा रहा है, जब सपा प्रत्याशी आसिम राजा और भाजपा के प्रत्याशी आकाश सक्सेना अपना नामांकन भरेंगे। मतलब एकदम साफ है, मैनपुरी के बाद रामपुर वो दूसरा किला है जो सूबे की सियासत का पारा चढ़ा रहा है। रामपुर से उबैदुर रहमान, एबीपी दंगल। और अब खतौली के दंगल की बात करते हैं, जिसे जीतने के लिए जयंत चौधरी ने चक्रव्यूह की रचना कर दी है और अपने सभी विधायकों को मैदान में उतार दिया है। खतौली का ये चुनाव पश्चिम के भविष्य का चुनाव है, जिससे आगे की दिशा तय होगी। यही वजह है कि इस बार भाजपा और रालोद में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। खतौली के चक्रव्यूह के 8 पहरेदार, जयंत को 9वें की तलाश। मदन भैया का बाहुबली दाव, पश्चिम में मजबूत होंगे पांव। खतौली के दंगल में भाजपा की साख दाव पर लगी है, क्योंकि जिस सीट को भाजपा ने 8 महीने पहले आसानी से जीत लिया था, अब उस सीट पर जयंत चौधरी ने चक्रव्यूह रच दिया है और भाजपा को हराने के लिए अपने सभी 8 विधायकों को उतार दिया है।
इस टाइम माहौल है और हम खतौली में अपना झंडा गाड़ेंगे और 5 दिसंबर को, जब 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, तब पूछना हमारा उम्मीदवार कम से कम 25-30 हज़ार से जीत का आएगा। झूठ बातें करते हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है और हमें पूरी उम्मीद है कि बड़ी कामयाबी जो है खतौली से हमारे कैंडिडेट जो है मदन भैया जी की होगी। केवल जोड़ने का, आपसे प्यार का, विकास का, तरक्की का, इस मुद्दों को लेके हमारे प्रत्याशी जो हैं जनता के बीच जाएंगे और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ऐतिहासिक जीत आने वाली 8 तारीख को परिणाम के रूप में आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा। हालांकि चुनावी बाजी से पहले सपा रालोद गठबंधन को एक झटका उस वक्त लगा जब रालोद के अभिषेक चौधरी ने भाजपा का दामन थाम लिया, क्योंकि रालोद का एक धड़ा लगातार मदन भैया को बाहरी बता रहा है। इसी धड़े का एक सिपाही अब भाजपा के साथ चला गया है। खतौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन चुनाव से पहले ही बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका दे दिया है। कभी राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता रहे और खतौली विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे अभिषेक चौधरी गुर्जर ने राष्ट्रीय लोकदल से टिकट न मिलने पर बगावत कर दी और इस बगावत के बाद बीजेपी ने अभिषेक को अपने पाले में लाकर खड़ा कर दिया। अब देखना यह होगा कि कभी खतौली में फूल के सामने कांटे बिछाने वाले अभिषेक फूल की जीत में कितना मददगार साबित हो पाएंगे। उधर मदन भैया जोर शोर से चुनावी प्रचार में लगे हैं, लेकिन नामांकन के वक्त उनका अंदाज बदला हुआ था। न ढोल नगाड़े थे, न लाव लश्कर, न गाड़ियों का बड़ा काफिला था। सब कुछ सादगी से हुआ। खतौली विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी मदन भैया ने बेहद सादगी से अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि चर्चा ये थी कि ढोल नगाड़ों और लाव लश्कर के साथ साथ बड़े काफिले के साथ वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन वो बेहद सादगी से अपना नामांकन दाखिल करने पहुंच गए। लेकिन उसके बाद जब पार्टी कार्यालय पर पहुंचे तो वहां साफ हो गया कि मदन भैया खतौली उपचुनाव के लिए धुआंधार प्रचार करेंगे। मदन भैया के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि पिछली 2 बार से लगातार पार्टी को मिल रही हार को उन्हें जीत में बदलना है। मदन भैया का मुकाबला भाजपा की राजकुमारी सैनी से है, जो विक्रम सैनी की पत्नी है। मतलब एकदम साफ है, खतौली में सबके अपने दावे हैं, लेकिन जीतेगा वही जिसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी मालिक है। खतौली से सनु शर्मा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।